आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं किशोर कुमार साहू। आप देख रहे हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम बात कर रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इंट्रोडक्शन पार्ट हमने डिस्कस किया है और ये भी डिस्कस किया है कि किसी प्लेन फिगर या प्लेन एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। आज हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में ही, लेकिन ये पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। साथ ही साथ हम एक छोटा सा टॉपिक रेडियस ऑफ गायरेशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड रेडियस ऑफ गायरेशन। तो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, कोई सिंपल सा प्लेन फिगर है, एरिया है। मान लो हमारे पास इस तरीके से एक एरिया है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया कैपिटल ए है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, है ना। तो मान लो इसी के से हमने दो एक्सिस कंसीडर किया हुआ है और इसी एक्सिस के अबाउट में इस एरिया का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन मेथड का यूज़ करते हैं। इसके लिए हम एक छोटा सा एलिमेंटल एरिया कंसीडर करते हैं डी ए। मान लो एक्स एक्सिस के अबाउट में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल वाई डिस्टेंस पे। यदि हम वाई एक्सिस के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वाई एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप लेके हम लोग इंटीग्रेशन मेथड का यूज़ करते हैं। तो वाई एक्सिस से हमने ये एक्स डिस्टेंस पे स्ट्रिप ले लिया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कंसीडर करते हैं छोटा सा एलिमेंटल एरिया और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करते हैं। तो एक छोटे से एलिमेंटल एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस के अबाउट में क्या हो जाएगा, डी ए वाई का स्क्वायर, और वाई एक्सिस के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी ए एक्स स्क्वायर होता है। छोटे से एलिमेंटल एरिया डी ए का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। पूरे एरिया ए का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें फाइंड आउट करना है एक्स और वाई एक्सिस के अबाउट में। तो ऊपर वाला जो इक्वेशन है उसको इंटीग्रेट करेंगे तो आई एक्स क्या है, पूरे एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है एक्स एक्सिस के अबाउट में। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी ए वाई स्क्वायर और आई वाई हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी ए एक्स स्क्वायर। तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि पूरे एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने के लिए हम एक छोटा सा एलिमेंटल एरिया कंसिडर करते हैं, उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इंटीग्रेट करके पूरे एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये हो गया एक्स और वाई एक्सिस के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। अब आगे हम डिस्कस करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पोलर एक्सिस या पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ठीक है। तो अभी आपको फिगर में दो एक्सिस दिखाई दे रहा है, एक्स और वाई एक्सिस। तो ये एक्स वाई प्लेन पे ही एरिया है। अब इस एक्स वाई एक्सिस या इस प्लेन एरिया के परपेंडिकुलर देखिए ये ओरिजिन पॉइंट है एक्स और वाई एक्सिस जहाँ पे इंटरसेक्ट करी है, और इसी ओरिजिन पॉइंट ओ से एक एक्सिस जेड एक्सिस बिल्कुल परपेंडिकुलर है, हमारे परपेंडिकुलर या हमारे आंखों की तरफ है, या आप जो एरिया दिखाई दे रहा है आपको या एक्स वाई प्लेन है उसके परपेंडिकुलर एक जेड एक्सिस है। तो इस जेड एक्सिस के अबाउट में इस पूरे एरिया ए का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। मान लो यहाँ जेड एक्सिस से इस छोटे से एलिमेंटल एरिया डी ए का डिस्टेंस है आर, है ना। तो ये जो एक्सिस जेड एक्सिस ले रहे हैं इसके अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा इस पूरे प्लेन एरिया का, ये पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। कि पोलर मोमेंट का मतलब होता है, देखिए एक्स और वाई क्या है, एक्सिस है, एक्स वाई प्लेन पे है, दोनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ। तो ओ क्या है, पोलर पॉइंट है या पोल पॉइंट है। यहाँ से एक्सिस जेड एक्सिस पास हो रहा है जो एक्स वाई के इंटरसेक्टिंग पॉइंट ओ पे है और साथ ही साथ एक्स वाई के परपेंडिकुलर है। तो इस जेड एक्सिस के अबाउट में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इस एरिया ए का, वही पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाएगा इस पूरे एरिया ए का। तो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, किसी एरिया के परपेंडिकुलर किसी दो एक्सिस के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से या पोल पॉइंट से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। एक्स वाई एक्सिस है, इसके अबाउट में हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट ओ से एक दूसरा एक्सिस जेड एक्सिस है जो दोनों एक्सिस के परपेंडिकुलर है,
साथ ही साथ एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो इस एक्सिस के अबाउट में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। और इसे जैसे पॉइंट ओ के अबाउट हम निकाल रहे हैं तो J0 या IP मतलब पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस तरीके से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो इस जेड एक्सिस के अबाउट में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया बात करें इस छोटे से एलिमेंटल एरिया का, तो ये हो जाएगा dA r², क्योंकि r डिस्टेंस पे है। और पूरे एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने के लिए हम इंटीग्रेट करेंगे, तो IP या J0 यहाँ पे O पॉइंट है तो जो JO हो जाएगा, या J0 आप ले सकते हैं। तो JO या IP से इसको डिनोट करोगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dA r²। अब r² का वैल्यू यहाँ पे देखिए, ये राइट ट्रायंगल बनेगा, तो r² का वैल्यू यहाँ से r² = y² + x² होगा। इसको हम पुटअप करेंगे यहाँ पे, तो IP या JO = हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dA y² + x²। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dA y² प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dA x²। अब देखिए यहाँ पे dA y² ये Ix का वैल्यू है, एक्स एक्सिस के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे एरिया का। साथ ही साथ dA x² का इंटीग्रेशन ये y एक्सिस के अबाउट में पूरे एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो यहाँ पे हम पुटअप करेंगे तो IP या पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया JO का वैल्यू क्या मिल जाएगा, Ix + Iy। इसका मतलब ये है कि कोई प्लेन एरिया है और उसका एक्स और वाई एक्सिस के अबाउट में हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तो एक्स और वाई एक्सिस के जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, पोल पॉइंट है, वहाँ से तीसरा एक्सिस जेड हम ड्रॉ करें जो दोनों एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, तो ये इस परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों एक्सिस के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के बराबर होगा। तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर। क्लियर है? इसलिए ये जो फॉर्मूला हमें मिलेगा IP = Ix + Iy, ये पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू है। IP ये जेड एक्सिस के अबाउट में इस एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको हम परपेंडिकुलर थ्योरम भी बोलते हैं ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का परपेंडिकुलर थ्योरम भी इसको कहा जाता है, क्योंकि तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। क्लियर है? आई होप कि आपको पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, कुछ एग्जांपल से हम समझते हैं कि पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए ये रेक्टेंगल है हमारे पास OBCD, B विड्थ और H हाइट है ना। इस रेक्टेंगल का एक्स और वाई एक्सिस ये हमें पता है, हमने कंसीडर कर लिया है ना। तो इसका एरिया B × H है। एक्स और वाई एक्सिस के अबाउट में हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे अभी पता नहीं है, क्योंकि हमने पहले इसके सेंट्रॉयडल एक्सिस के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट किया हुआ है। तो पहले हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर लेते हैं सेंट्रॉयडल एक्सिस के अबाउट में। तो सेंट्रॉयड पॉइंट हमें पता है XC B/2 और YC H/2 के बराबर होता है। तो इस तरीके से हम सेंट्रॉयडल एक्सिस x' और y' फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये पॉइंट C आएगा। अब C से हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं इस x' और y' एक्सिस से, है ना। तो ये Z एक्सिस हो जाएगा, ऐसा मान के चलिए। तो ये हमारा क्या है, पोलर पॉइंट है। C जो है पोलर पॉइंट है, पोल है, यहाँ से हमने Z एक्सिस, तो इस Z एक्सिस के अबाउट में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करेंगे, है ना। अब ये Ix और Iy हमें पता है क्या होता है। Ix है ना, Ix बार, इसको हम सेंट्रॉयडल एक्सिस के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इसलिए बार से डिनोट करते हैं। Ix बार BH3/12 और Iy बार हो जाता है HB3/12। ये हमें पता है, पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, अब पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम फाइंड आउट करेंगे। ये पॉइंट C के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको हम IP या JC से डिनोट कर सकते हैं। ये Ix बार प्लस Iy बार के बराबर होगा, क्योंकि x बार और x' और y' के इंटरसेक्टिंग पे ये पॉइंट है। तो इसलिए दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम ऐड करेंगे, BH3/12 प्लस HB3/12 हो जाएगा Ix बार प्लस Iy बार ना। और इसको हम ऐड करेंगे तो हमें IP या JC की वैल्यू मिल जाएगा, BH/12 इन ब्रैकेट H² + B², ये ऐसा मिलेगा। तो ये पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इस रेक्टेंगल का इस पॉइंट C पे। क्लियर है? पॉइंट C मतलब यहाँ पे एक Z एक्सिस हम ड्रॉ करेंगे। अगर इसके बेस पे x एक्सिस और लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट एज पे y एक्सिस है, तो यहाँ पे पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया O पे निकालना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये Ix और Iy का वैल्यू हमें पता होना चाहिए, जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तभी हम पोलर मोमेंट कैलकुलेट कर पाएंगे।
या ऐसे दो एक्सिस जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है और दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे एक पॉइंट पे, तो उस पॉइंट के अबाउट में पोलर ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये तो हो गया सेंट्रोइडल एक्सिस के पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू। ठीक है, आगे हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया है, पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 इसका एरिया है, डायमीटर डी है इसका। तो सेंट्रोइडल पॉइंट एक्स सी और वाई सी पे होगा, ये बेस एक्सिस एक्स और वाई, वहाँ से एक्स सी और वाई सी का डिस्टेंस डी बाई 2 लेते हुए हमने सेंट्रोइडल पॉइंट सी फाइंड आउट कर लिया है। तो सेंट्रोइडल एक्सिस एक्स बार और वाई बार है, इसके अबाउट में हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, एक आई एक्स बार और आई वाई बार दोनों ही बराबर होते हैं इस केस में पाई डी टू दी पावर 4/64 है ना। अब इसके पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें तो पॉइंट सी पे दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो पॉइंट सी पे ही एक जेड एक्सिस हम ड्रॉ करते हैं और उस एक्सिस के अबाउट ही हम पोलर मोमेंट कैलकुलेट करेंगे। तो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई पी या जे सी, सी मतलब सी पॉइंट के अबाउट में हमने एक्सिस ड्रॉ किया है, तो जे सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, आई एक्स बार प्लस आई वाई बार है ना। आई एक्स बार और आई वाई बार हमें पता है पाई डी टू द पावर 4/64 प्लस पाई डी टू द पावर 4/64। तो ये हमें पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू मिल जाएगा पाई डी टू द पावर 4/32। क्लियर है? ये सर्कुलर प्लेन के लिए उसके सेंटर पे जो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू इतना होगा। तो इस तरीके से किसी भी प्लेन एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का हमने इसके सेंट्रोइडल पॉइंट पे पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट किया हुआ है ना। इसी तरीके से अगर आपके पास सेमी सर्कल है तो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, तो पॉइंट ओ पे देखिए, पॉइंट ओ पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ओ पे हमने पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया है, जे ओ इज इक्वल टू 1/4 पाई आर टू द पावर 4। ठीक है, वैसे ही ये क्वार्टर सर्कल है, तो क्वार्टर सर्कल नीचे एक्स एक्सिस और ये लेफ्ट एज पे वाई एक्सिस है, दोनों का इंटरसेक्टिव पॉइंट ओ पे है ना कि सेंट्रोइडल पॉइंट पे। तो ओ पे हमने पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है, J0 इज इक्वल टू 1/8 पाई आर टू द पावर 4। यहाँ पे आई एक्स और आई वाई का जो वैल्यू है ना, जो एक्सिस इंटरसेक्ट कर है उस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है, ना कि सेंट्रोइडल एक्सिस पे। क्लियर है? तो जिन दो एक्सिस को हम इंटरसेक्ट करा रहे हैं और जिसके पोल पे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर रहे हैं, उन्हीं एक्सिस के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड करना है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर थ्योरम है। ठीक है, जैसे सर्कुलर प्लेन के लिए तो डिस्कस किया था ये हमने। इलिप्स के लिए आप देख सकते हैं आई एक्स बार आई वाई बार हमें पता है, सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ओ है या सी है, तो यहाँ पे जे ओ या जे सी हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरीके से। तो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इम्पॉर्टेंट है ना। जैसे कि हमने सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट किया था, उसी तरीके से हम पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमें एक्स और वाई एक्सिस के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है तो इजीली पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप कि पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब आगे हम डिस्कस करते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ एन एरिया के बारे में। अभी हम जितना भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्कस कर रहे हैं वो प्लेन एरिया के लिए है। अभी हम मास के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं ना, आगे जाके हम मास बॉडी के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी हम केवल एरिया प्लेन फिगर के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं। तो आगे हम डिस्कस करेंगे कोई प्लेन एरिया है उसका रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है। तो पहले हमने डिस्कस किया हुआ है, कोई प्लेन एरिया है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, उसका एक्स और वाई एक्सिस के अबाउट में हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता रहता है, हमने पहले भी फाइंड आउट किया हुआ है। ये सेंट्रोइडल एक्सिस भी हो सकता है या अदर एक्सिस भी ये हो सकता है। ठीक है, कोई भी एक्स और वाई एक्सिस हो सकता है। ज़्यादातर केस में हमने सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट किया हुआ है ना, लेकिन ये कोई भी एक्सिस हो सकता है जिसके अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कंसिडर किया है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स है और आई वाई के अबाउट में इस एरिया ए का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वाई है। साथ ही साथ हम J0 या JO या IP पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी इसका फाइंड आउट कर सकते हैं। IP आप कंसीडर कर लीजिए कि IP क्या है, इसका मोमेंट ऑफ पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है Z एक्सिस के अबाउट, जो पॉइंट O या पोल O से पास हो रही है। ठीक है,
ये तो हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात। अब हम पढ़ने वाले हैं रेडियस ऑफ गायरेशन के बारे में। तो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है? देखिए, ये जेड एक्स और वाई एक्सिस है, दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ओ है। तो जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस प्लेन एरिया का था, इस प्लेन एरिया ए का था, किसी एक्सिस के अबाउट में, चाहे एक्स एक्सिस हो या वाई एक्सिस हो, तो हम एक छोटा सा एरिया ये जो एरिया ए है उसको हम क्या करते हैं, छोटे से रेक्टेंगुलर स्ट्रिप में कंसंट्रेट करते हैं। मतलब इस छोटे से स्ट्रिप में ये पूरा एरिया के बराबर ही ये स्ट्रिप है। और इस छोटे से स्ट्रिप का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, सबसे पहले हम एक्स एक्सिस को कंसीडर करें। तो एक्स एक्सिस के अबाउट में इस छोटे से स्ट्रिप का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, वो यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इस पूरे एरिया का, उसके बराबर है। तो इस छोटे से स्ट्रिप को एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे रखें ताकि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले के जैसा ही हो। मतलब पहले जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था आई एक्स, इस एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस के अबाउट, अब उसी एरिया को हमने, उतने ही एरिया को हमने लिया है स्ट्रिप के फॉर्म में। तो इस एरिया को कितने डिस्टेंस पे रखे इस एक्स एक्सिस में कि पहले के जैसा ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो। तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस होता है इस छोटे से स्ट्रिप का एक्स एक्सिस का अबाउट में जो डिस्टेंस होगा, इसी डिस्टेंस को हम रेडियस ऑफ गायरेशन कहते हैं। क्लियर है? मान लो ये डिस्टेंस के एक्स है, तो ये जो के एक्स होगा, जिसके लिए इस छोटे से स्ट्रिप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले जैसे एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया था उसके बराबर ही होगा, तो ये डिस्टेंस के एक्स कहलाएगा या रेडियस ऑफ गायरेशन कहलाएगा इस एक्स एक्सिस के अबाउट में। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए, इस एक्स एक्सिस के अबाउट में इस एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा एक्स एक्सिस के अबाउट में आई एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर इंटू ए। ये डायग्राम को यहाँ पे ध्यान देंगे। इस छोटे से स्ट्रिप ए का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्स एक्सिस के अबाउट में के एक्स स्क्वायर इंटू ए होगा। अब ये आई एक्स, यहाँ पे के एक्स की वैल्यू कैसे निकालें? तो आई एक्स का वैल्यू क्या है, इंटीग्रेशन मेथड से हमने पहले ही फाइंड आउट किया हुआ है यहाँ से, है ना। तो ये आई एक्स जो है इसके बराबर ही होगा। यहाँ दोनों ही सिचुएशन में, यहाँ पे जो आई एक्स है, यहाँ पे जो आई एक्स है, दोनों बराबर होंगे, है ना। तो कितने डिस्टेंस पे ये रखे, तो जितने डिस्टेंस पे ये रखा होगा ये एरिया, वही डिस्टेंस क्या होगा, रेडियस ऑफ गायरेशन होगा के एक्स। यहाँ पे ये के एक्स क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन है इस एक्स एक्सिस के अबाउट में। तो यहाँ से इजीली हम के एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। के एक्स क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ आई एक्स अपॉन ए। और ये के एक्स क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। क्लियर है? इसी तरीके से हम वाई एक्सिस के अबाउट भी फाइंड आउट कर सकते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होगा। देखिए, पहले हमें ये वाई एक्सिस के अबाउट में इस पूरे एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, आई एक्स इंटीग्रेशन ऑफ, है ना, डी ए इंटू वाई स्क्वायर या ये इंटू वाई स्क्वायर जो भी होगा, ये हमें इस वाई एक्सिस के अबाउट में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है। ठीक है, हम इसलिए फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमने ऐसा इस एरिया को एक रेक्टेंगुलर वर्टिकल स्ट्रिप में कन्वर्ट कर दिया है। ये एरिया पूरा रेक्टेंगल स्ट्रिप में आ गया है और इसको हमने वाई एक्सिस के पैरेलल से रखा हुआ है। तो वाई एक्सिस के पैरेलल रख दिया क्योंकि वाई एक्सिस के अबाउट में हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो इस एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इस वाई एक्सिस के अबाउट में, और इस केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इस रेक्टेंगल स्ट्रिप का वाई एक्सिस के अबाउट में, ये दोनों ही बराबर होगा। तो इस एरिया को, ये जो स्ट्रिप है एरिया ए का, उसको कितने डिस्टेंस पे रखें वाई से ताकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले के जैसा ही हो, तो ये डिस्टेंस कहलाएगा रेडियस ऑफ गायरेशन। मान लो हमने के वाई डिस्टेंस पे रख दिया, तो के वाई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, रेडियस ऑफ गायरेशन है अबाउट वाई एक्सिस। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, आई वाई इज इक्वल टू के वाई स्क्वायर इंटू ए। आई वाई हमें पता है, इंटीग्रेशन मेथड से हम फाइंड आउट कर लेंगे। के वाई हमें फाइंड आउट करना है, रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होगा, तो के वाई यहाँ से हमें मिल जाएगा, के वाई इज इक्वल टू आई वाई अंडर रूट आई वाई अपॉन ए। क्लियर है? तो ये के वाई क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन विथ रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। हम पोलर एक्सिस के अबाउट में भी रेडियस ऑफ गायरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें पता है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, पी या जे जीरो इज इक्वल टू होता है आई एक्स प्लस आई वाई। आई एक्स और आई वाई की वैल्यू हमें पता है, और मान लो पोलर एक्सिस से रेडियस ऑफ गायरेशन जो है वो के ओ है,
या के जीरो है, तो के जीरो स्क्वायर ए इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर ए प्लस के वाई स्क्वायर ए हो जाएगा। एरिया कॉमन है, कैंसिल आउट होगा। फाइनली हमें रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट पोलर एक्सिस के ओ स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर। यहाँ से हम के एक्स और के वाई हमें पता है, तो के ओ का वैल्यू इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये पोलर एक्सिस के अबाउट में रेडियस ऑफ गायरेशन है किसी एरिया का या किसी प्लेन एरिया का। क्लियर है? तो रेडियस ऑफ गायरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब हम कोई ऐसे बॉडी या का डिज़ाइन कर रहे हैं जो किसी एक्सिस से किसी पॉइंट के अबाउट में रोटेट कर रही हो, तो वहाँ पे रेडियस ऑफ गायरेशन को कंसीडर करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए। आई होप कि आज के लेक्चर में आपको रेडियस ऑफ गायरेशन का कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा। आज के इस लेसन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप स्माइलिंग।